नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों। चलो दोस्तों, इस साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। ऑप्शन 1 कांस्य युग, ऑप्शन 2 पाषाण काल, ऑप्शन 3 लोह युग, ऑप्शन 4 ये सभी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना बच्चों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि सैंधव सभ्यता से संबंधित किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कि सैंधव सभ्यता की वह कौन से स्थल है जिससे चावलों की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ऑप्शन 2 लोथल और रंगपुर, ऑप्शन 3 कालीबंगा और रोजड़ी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। इसमें लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि कौन से स्थान से हवन कुंड के साक्ष्य मिले। वह कौन सा स्थान है जहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिले। ऑप्शन 1 धोलावीरा और कालीबंगा, ऑप्शन 2 लोथल व मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन 3 हड़प्पा और रंगपुर, ऑप्शन 4 कालीबंगा और लोथल। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से किसके हवन कुंड के साक्ष्य मिले। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोथल और कालीबंगा। तो दोस्तों आशा करोगे इस उत्तर तो आप सभी को आता होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्थल बंदरगाह था। कौन सा स्थल बंदरगाह था। पत्तन में बंदरगाह बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो अगला बताना है आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है हड़प्पा, ऑप्शन 2 लोथल, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 मोहनजोदाड़ो। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। तो कौन सा होगा बच्चों इसमें। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोथल होगा इसमें। क्या होगा, लोथल। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन 1 तांबा, ऑप्शन 2 टिन, ऑप्शन 3 चांदी, ऑप्शन 4 लोहा। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि वह कौन सी धातु थी जिससे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो ये तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोहा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहे से वह परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे, लोहे से परिचित नहीं थे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ऑप्शन 1 सिंधु, ऑप्शन 2 सूत्रुडी, ऑप्शन 3 सरस्वती, ऑप्शन 4 गंगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो कौन सी है। तो ऑप्शन 1 सिंधु नदी बिल्कुल राइट हो जाएगी। किसमें, सिंधु नदी बिल्कुल राइट हो जाएगी बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, ताकि इस सेशन का लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुति की गई है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन 1 अग्नि, ऑप्शन 2 इंद्र, ऑप्शन 3 वरुण, ऑप्शन 4 ये सभी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सभी देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में की गई है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन 1 कपिल, ऑप्शन 2 पतंजलि, ऑप्शन 3 पाणिनि, ऑप्शन 4 गौतम। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता है। ध्यान में रखना कौन है अष्टाध्यायी के रचयिता, कौन है, पाणिनि। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। आपको बताना है कि बौद्ध संगतियों के चारों आयोजकों निम्न में से किस सही क्रम में कौन सा है। निम्न में से सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर हमारी बौद्ध संगीत 4 बौद्ध संगीतें हुई थी। उनमें से
बौद्ध संस्कृति के किसने करवाई थी, उसमें से निम्न सही क्रम बताने हैं आपको कि कौन सा क्रम सही था। पहले किसने कराई, दूसरी किसने कराई, तीसरी किसने कराई, चौथी किसने कराई, ये बताना है। तो ऑप्शन 1 कालाशोक, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 कनिष्क। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। तीसरा अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क और सॉरी दोस्तों, कालाशोक, अशोक और कनिष्क से होगा। चलो एक साथ अगला क्वेश्चन करवाते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि निम्न में से त्रिपिटक का अंग नहीं है। कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन 1 जातक, ऑप्शन 2 विनय, ऑप्शन 3 सुत्त, ऑप्शन 4 अभिधम। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कौन सा त्रिपिटक नहीं है, ये बताना है अपन को। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जातक त्रिपिटक का अंक नहीं है। ध्यान में रखना, विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है, परंतु जातक पिटक नहीं होता बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है अगला क्वेश्चन क्या होगा। आपको बताना है बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किसमें निहित है। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किसमें निहित है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 4 आर्य सत्य, ऑप्शन 2 अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन 3 10 शील, ऑप्शन 4 ये सभी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा बच्चों। 4 आर्य सत्यों में बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निहित है, इस बात का ध्यान रखना। 4 आर्य सत्यों में बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निहित है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 1 जैन, ऑप्शन 2 बौद्ध, ऑप्शन 3 हिंदू, ऑप्शन 4 मुस्लिम। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन में होगा, आपको बताना है कि हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान शाखा संबंधित है। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ पर आ गया स्क्रीन पे कि बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ। बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 कालाशोक, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 कालाशोक। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आपको बताना है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का विभाजन हुआ था बच्चों। ध्यान में रखना, कौन सी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय, चौथी बौद्ध संगति। कौन सी, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी, इस बात का ध्यान रखना। कहाँ पर, कश्मीर के कुंडलवन में। चलो बच्चों के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना। आप हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन 1 बुद्धघोष, ऑप्शन 2 नागार्जुन, ऑप्शन 3 वसुमित्र, ऑप्शन 4 अश्वघोष। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता है बच्चों। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हुआ। निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हुआ। ऑप्शन 1 कुशीनगर, ऑप्शन 2 वैशाली, ऑप्शन 3 राजगृह, ऑप्शन 4 पावापुरी। चारों में से कौन सा स्थान है जहाँ पर महावीर स्वामी का महानिर्वाण हुआ। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पावापुरी में महावीर स्वामी का महानिर्वाण हुआ बच्चों। चलो बच्चों इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। हमको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है कि जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ पर आयोजित हुई। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ पर आयोजित हुई। ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 बल्लवी, ऑप्शन 3 राजगृह, ऑप्शन 4 श्रीनगर। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई। तो कहाँ पर आयोजित हुई आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बल्लभी में जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई बच्चों। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम
तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन 1 सुशर्मन, ऑप्शन 2 इंद्रभूति, ऑप्शन 3 भद्रबाहु, ऑप्शन 4 स्थूलबाहु। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय दिया जाता है। और भद्रबाहु से किसने शिक्षा प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त की थी और जैन धर्म धारण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान में रखना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन को उत्तर देना आपको। ये अगला क्वेश्चन आ गया कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन 1 भद्रबाहु, ऑप्शन 2 स्वयंभू, ऑप्शन 3 स्थूलबाहु, ऑप्शन 4 हेमचंद। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कौन है बच्चों? ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भद्रबाहु जैन धर्म के कल्पसूत्र के रचयिता है। कल्पसूत्र में किसका वर्णन मिलता है? कल्पसूत्र में किसका वर्णन मिलता है? जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन कल्पसूत्र में मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र में किसका वर्णन मिलता है? जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन कल्पसूत्र में मिलता है। और इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। रचयिता कौन है? भद्रबाहु। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि 16 जनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? 16 जनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन 1 भगवती सूत्र, ऑप्शन 2 पिटक, ऑप्शन 3 चौदहपुर, ऑप्शन 4 आचरण सूत्र। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि 16 जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। चलो दोस्तों एक साथ अगले क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि चरक किसके दरबार में रहते थे? महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो चरक किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो बच्चों। तो बताए इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद, ऑप्शन 2 यजुर्वेद, ऑप्शन 3 अथर्ववेद, ऑप्शन 4 सामवेद। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। चलो दोस्तों इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 शतपथ, ऑप्शन 2 ऐतरेय, ऑप्शन 3 गौपद, ऑप्शन 4 पंचविश। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो दोस्तों ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐतरेय बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। गौपद किसका ग्रंथ है आपको ये बताना है। तो वो गौपद किसका है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गौपद। और सामवेद का कौन सा है? पंचविश सामवेद का है। और यजुर्वेद का शतपथ। चलो बच्चों एक साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 1 104, ऑप्शन 2 101, ऑप्शन 3 108, ऑप्शन 4 102। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट होगा? ये तो आप सभी को आता होगा बच्चों। तो ऑप्शन ए सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 108। कितनी होती है उपनिषदों की संख्या? 108। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि 4 आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में है? 4 आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में है? ऑप्शन 1 मांडुक्योपनिषद, ऑप्शन 2 जाबालोपनिषद, ऑप्शन 3 दोनों में, ऑप्शन 4 दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा?
कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में है, ये क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है बच्चों। चलो इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ गया कि पुराणों की संख्या कितनी है? वेदों में पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 1 16, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 18। तो कितनी है पुराणों की संख्या? तो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 पाणिनि, ऑप्शन 2 कल्हण, ऑप्शन 3 वेदव्यास, ऑप्शन 4 विष्णुगुप्त। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हण है। कौन है? कल्हण। ध्यान में रखना बच्चों, कौन है? कल्हण। पाणिनि किसके रचयिता है? अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। इस बात का ध्यान रखना। वेदव्यास किसके? महाभारत के। महाभारत के। महाभारत का। विष्णुगुप्त कौन सी पुस्तक के रचयिता है? कौन सी पुस्तक के रचयिता विष्णुगुप्त? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? विष्णुगुप्त है। ध्यान में रखना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? महान जिन्होंने योग की शुरुआत की थी, जिन्हें योग का गुरु कहा जाता है, जिन्हें योग का जनक कहा जाता है, वो है पतंजलि। किसके दरबार में रहते थे? आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन 2 कनिष्क, ऑप्शन 3 पुष्यभूति, ऑप्शन 4 सिमुक। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहते थे? पतंजलि। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 टेटियास, ऑप्शन 2 हेरोडोटस, ऑप्शन 3 निरियाकस, ऑप्शन 4 डायमेकस। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है? तो कौन सा इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है इतिहास का जनक? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ध्यान में रखना बच्चों, क्या ऑप्शन होगा? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये अगला क्वेश्चन आ गया कि इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 पतंजलि, ऑप्शन 2 पाणिनि, ऑप्शन 3 मेगास्थनीज, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के रचयिता है। मेगास्थनीज किसके दरबार, किसके राजदूत था? आपको ये बताना है। किसके राजदूत था? आपको ये बताना है मेगास्थनीज। तो किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी के साथ। आपको बताना है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 कनिष्क, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 4 अशोक। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको ये बताना है कि फाहियान किसके दरबार में आया था। तो क्या ऑप्शन होगा आपको बताना है चारों में से। तो किसके में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। और इसी के साथ एक चीनी यात्री और आया था जिसका नाम एनसांग था। वो किसके दरबार में आया था? आपको ये बताना है। तो बताइए कौन एनसांग किसके दरबार में आया था? तो एनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ध्यान में रखना बच्चों, किसके दरबार में आया था एनसांग? हर्षवर्धन के में। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलो एक साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन है हमारा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1 हाथीगुफा अभिलेख, ऑप्शन 2 एरन अभिलेख, ऑप्शन 3 सांची स्तूप, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से प्राप्त हुआ सती प्रथा का पहला अभिलेख, पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको ये बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरन अभिलेख से
सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ऑप्शन 1 कुषाणों ने, ऑप्शन 2 यवनों ने, ऑप्शन 3 हूनों ने, ऑप्शन 4 मौर्यों ने। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि किसने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो दोस्तों ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यवनों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ से हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन 1 लुम्बिनी, ऑप्शन 2 कुंडग्राम, ऑप्शन 3 पावापुरी, ऑप्शन 4 बल्लभी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ध्यान में रखना, कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। इस बात का हम ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रथम बौद्ध संगति कौन से स्थान पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कौन से स्थान पर हुई थी? ऑप्शन 1 वैशाली, ऑप्शन 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 3 राजगृह, ऑप्शन 4 कुंडलवन। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? आपको ये बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की और किसके शासनकाल में हुई थी। ये आपको ये अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलो दोस्तों, एक साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? ऑप्शन 1 पल्लवों ने, ऑप्शन 2 राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन 3 मौर्यों ने, ऑप्शन 4 गुप्तों ने। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो किन्होंने करवाया? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट कौन सा शासक था जिसने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? उसका नाम था कृष्ण प्रथम। क्या था? कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चलो दोस्तों, इस साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन थे? ऑप्शन 1 महावीर स्वामी, ऑप्शन 2 ऋषभदेव, ऑप्शन 3 पार्श्वनाथ, ऑप्शन 4 अश्वसेन। चारों में से कौन से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो दोस्तों ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें पूछे तो कौन? अंतिम और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें थे। चलो दोस्तों, एक साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि स्थूल भाव का संबंध जैन धर्म की कौन सी शाखा से है? स्थूल भाव का संबंध जैन धर्म की कौन सी शाखा से है? ऑप्शन 1 श्वेतांबर, ऑप्शन 2 दिगंबर, ऑप्शन 3 हीनयान, ऑप्शन 4 महायान। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो बताओ चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? स्थूल भाव का संबंध जैन धर्म की कौन सी शाखा से? तो किससे? श्वेतांबर से। श्वेतांबर से स्थूल भाव का संबंध है। अब भद्रभाव का संबंध किससे? दिगंबर से। ध्यान में रखना, भद्रभाव का संबंध दिगंबर से और स्थूल भाव का संबंध श्वेतांबर से। चलो इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो इसी साथ मैं आपसे हमारे सेशन की समाप्ति करता हूँ। आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। या अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।